जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज दीप उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है अहमदाबाद में। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का श्लोक है। श्री नारद जी व्यास जी को संदेश देते हैं। उसी श्लोक से ये शब्द लिया गया है विप्लव। विप्लव इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक क्रांति, विद्रोह, विनाश। विप्लव का अर्थ ही है विनाश, विद्रोह। हम लोग क्या करने आए हैं? हम लोग विद्रोह करने आए। आर यू रेडी? विद्रोह। पर ये विद्रोह किसके खिलाफ है? मोदी के खिलाफ? किसके खिलाफ है विद्रोह? है अंग्रेजों के खिलाफ है? उनके खिलाफ। तो इस श्लोक में बताया गया अघ विप्लव। क्या? अघ के खिलाफ, अघ के खिलाफ विद्रोह है। तद्वाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो। पाप बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ एक आवाज है विप्लव। अघ का अर्थ है पाप। पाप बढ़ रहा है संसार में, पाप बढ़ रहा है। ये स्वर में पाप बढ़ता जा रहा है दिन पर, और ये बढ़ता जाएगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे इसके खिलाफ। इसलिए पाप के खिलाफ एक आवाज है विद्रोह। हम पाप के खिलाफ हैं। हम पाप को नष्ट करना चाहते हैं दुनिया से। अरे रेडी? पीछे वाले तो सोच रहे हैं नहीं अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और बढ़ जाने दीजिए। ऐसा बात है? पीछे वाले आप भी आवाज में आवाज मिलाओ थोड़ा। Are you ready? I mean, they are not getting warmed up. We are not ready. Are you ready? आवाज आ रहा है लेकिन ऐसा जैसे बूढ़ों की सभा पर बैठे हैं। ये यूथ फेस्टिवल जैसा नहीं लग रहा है। यूथ मतलब बुलंद होना चाहिए आवाज, है कि नहीं? यस, आर यू रेडी? आवाज ऐसी उठनी चाहिए कि है ना, जो पापी लोग हैं उनके हृदय फट जाएं। सघोषो धातराष्ट्रं हृदयानि विदारयन् नमश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। ऐसा शंख बजाया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय फट गए। पृथ्वी से लेकर आकाश तक, ऊपर से नीचे पूरा दुनिया शंखनाद से व्याप्त हो गया है। ऐसा शंख बिगुल बजाइए, ऐसा आवाज उठाइए, बुलंद कीजिए आज के दिन। अभी नहीं तो कहीं नहीं। आज ये 24 खत्म होने वाला, 25 शुरू होने वाला, तो कुछ अच्छी आवाज से, बुलंदी की आवाज से शुरुआत होनी चाहिए 2025 का। ये सर नो
तो इसलिए ये आवाज दूर तक पहुंचनी चाहिए। गुजरात के हर एक युवक तक पहुंचनी चाहिए आवाज। कैसे हम पाप को नष्ट करें। जब पाप बढ़ेगा तो उसका परिणाम होगा दुख, कष्ट, क्लेश। तो आज देखिए कहाँ जा रहा है भारत देश। कहते थे सिनेमा में एक गीत था, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है? पर अभी थोड़ा उल्टा हो गया है। अभी होठों पे सच्चाई नहीं रहा, होठों पे आ गया क्या? धोखा। दिल में सफाई नहीं रहा, चारों तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार भारत अभी इंडिया में नंबर 1 चला गया, एशिया में नंबर 1 कंट्री हो गया, भ्रष्ट कंट्री। अब जानते हैं एशिया में नंबर 1 करप्ट कंट्री इज इंडिया टुडे। देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, गंगा तो अभी भी बह रही है ना, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ गया। देखिए कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई, विप्लव नहीं किया। विप्लव हमने ज्ञान की गंगा नहीं बहाई है। किसकी गंगा? ज्ञान की गंगा नहीं बहाई। ये गंगा बहने से केवल नहीं होगा, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए है। गीता की गंगा बहनी चाहिए, भगवत गीता की गंगा बहनी चाहिए। इसलिए गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है, लेकिन गीता भगवान के मुख कमल से निकली है। ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्ञान नहीं रहा, इसलिए अब हम अज्ञान में चले गए, सब भूल गए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भूल चुके हैं। असत्य को सत्य मान के परछाई के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? परछाई के पीछे भाग रहे हैं। असली चीज को छोड़ दिया, असली चीज छोड़ दिए, अब भाग रहे हैं किसके पीछे? नश्वर वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। असोच्यानन सुचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य गता सुनगता सुनान सुचंति पंडिता। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते, जिसके लिए शोक करना चाहिए शोक नहीं करते उसके लिए। अब हर व्यक्ति शांति चाहता है, सुख चाहता है, प्रेम चाहता है। प्रेम, चारों तरफ प्रेम बढ़े, शांति बढ़े, लेकिन दिन पर दिन अशांति। कोई वजह आखिर समस्या है कहाँ से? ये समस्या ठीक कैसे होगी? पाप कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? व्यभिचार कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? हाँ, विप्लव से हो, विप्लव करना पड़ेगा। विप्लव, बड़े बड़े विप्लव होने चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए, विस्तृत होते जाना चाहिए हर जगह। विप्लव क्या है? एक आवाज है। किसके खिलाफ? तो बोलिए। अभी भी नहीं बोल रहे हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो। बोलोगे तभी तो छोड़ोगे।
तो सब लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। बोलो, जो बोलेगा वही करता है व्यक्ति। बोलने से ही शुरुआत होती है। आवाज नहीं निकल रहा है, इसका मतलब माइंड रिवोल्ट कर रहा है, रिवोल्ट, विद्रोह। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे पाप, हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी ऐसे थोड़े छुड़वा देंगे। ये आए हैं ऊपर बैठ के बोले तो क्या हो गया है, इतना ऐसे थोड़े होता है। सारी दुनिया इन्हीं से चलेगी है। ये बोल, इनके तो बोलने का काम, बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। यही है समस्या। मन, हमारा मन वो साथ नहीं देता है ना। वो भागता है, पाप के पीछे भागता है, पाप के पीछे भागता है। हम सोचते हैं शांति भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कीमत जो है वो नहीं देना चाहते। कीमत, you have to pay the price. You want something nice. You want something nice? Yes? No? Okay. You want something nice, then you have to be ready to pay the price. Are you ready? So let's pay. How many of you are ready to pay the price? You have to give up. छोड़ना पड़ेगा। तब होंगे कामयाब, ऐसे नहीं कामयाब होंगे। केवल गीत गाने से नहीं होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों, शांति चारों एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने साल से गा रहे हैं? बोलिए। बचपन से तो सुन रहे हैं, अब पापा से भी पूछ लेना, वो भी बताएंगे बचपन से गा रहे हैं। लेकिन वो एक दिन नहीं आया, सालों बीत गए, वो एक दिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, कभी सोचा? और आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके लिए कीमत देना पड़ता है, कीमत देना पड़ता है। पैसा फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है। फ्री में तो चॉकलेट भी नहीं मिलता है, शांति कहाँ से मिलेगी? शांति कहाँ से फ्री में मिलेगी? कुछ देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे मेरे वतन के लोगों, Are you ready? Yes! Yes. अभी आवाज सही देगा, इन्होंने सही आवाज दिया। Yes. तो इसलिए विप्लव जरूरी है, बहुत जरूरी है। आवाज उठनी चाहिए, हैं? आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो कैसे होगा? कहते हैं टफ टाइम क्रिएट्स टफ पीपल, टफ टाइम क्रिएट्स टफ पीपल, and tough people creates good time. Tough people creates good time. And then good time creates lazy people. Good time creates lazy people. And then lazy people creates tough time. So now we have become lazy youth. And lazy as well as crazy. Lazy youth, and now they are going to create a tough time. Very, very tough time. Along with, उनके साथ क्या रहेगा?
crazy and lazy youth empowered with artificial intelligence. And they're going to bring revolution. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो ऑलरेडी भ्रष्ट इंटेलिजेंस है, उसको ऐड भर देंगे आर्टिफिशियल के साथ, एंड देन यू सी क्या होगा। बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस। मंकी पहले से ही पागल रहता है बंदर, उसको AK-47 राइफल पकड़ा दीजिए, बोलिए जाओ देश की रक्षा करो, है ना। इसलिए विदाउट स्पिरिचुअल कंटेंट आने वाला समय और डेंजरस हो जाएगी कि आपके पास टेक्नोलॉजी आ रहा है, वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेजर गाइडेड मिसाइल इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल। क्या? लेजर गाइडेड मिसाइल इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल। क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। अभी देखिए कितनी लड़ाइयाँ चल रही है ना, कहाँ कितने लोग रोज मर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव लेजर गाइडेड मिसाइल इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल। AK-47 राइफल, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, बट नो विजडम, नो कैरेक्टर, नो प्रिंसिपल्स। If the character is lost, everything is lost. Character is the most important thing. तो क्यों पाप बढ़ रहा है? इंडिया जिसको कहते थे ना कि जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। हमने गाना को थोड़ा करेक्ट किया है, हैं? वो भारत देश था मेरा। अभी है कहाँ? अभी तो उल्टा हो गया, जहाँ भ्रष्टाचार और व्यभिचार का पग पग लगता डेरा, देखो कैसा भारत देश हो गया मेरा। कैसा भारत देश हो गया मेरा, हैं? जहाँ भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार हैं का पग पग लगता डेरा, हैं? तो कैसा भारत देश हो गया मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। ऐसा भारत देश था इसको देखने के लिए वंडर वर्ल्ड, द वंडर लैंड वाज द इंडिया, इसको देखने के लिए आते थे। वो कैसा देश था है इंडिया, चलो देख कर आते। बहुत सुना था उसके बारे में, भारत आते थे लोग देखने, इस देश को देखने के लिए आते थे। वो देश था हमारा। और आज उस देश में क्या चल रहा है? एक साल में 66 लाख क्राइम्स, लास्ट एक साल में 66 लाख क्राइम इंडिया में हुआ है। रिपोर्टेड क्राइम की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे झगड़े नहीं, रिपोर्टेड क्राइम। अहिंसा, हिंसा बढ़ता जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। 5.5 करोड़, कितना? 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है कोर्ट में, और हर साल 50 लाख जुड़ जाता है। तो कितना क्राइम हो रहा है? हर साल 50 लाख जुड़ जाता है। इंडिया में प्रिजन, जेल है हाउसफुल चल रहे हैं, जेल सारे हाउसफुल हैं, मंदिर खाली। अगर आप किसी भी जेल का प्रिजन ऑक्यूपेंसी इज 118%, प्रिजन ऑक्यूपेंसी इज 118%, मतलब जहाँ पे जेल में 100 लोगों के रखने की जगह वहाँ 118 लोग घुसे हुए हैं।
अगर आप क्राइम भी करेंगे तो टेंशन मत लीजिए, जेल में जगह ही नहीं है, रखिएगा। जेल फुल है। अब आप क्राइम भी करेंगे तो जेल में नहीं ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, जाएंगे थोड़े दिन, क्योंकि आपको रखने के लिए जगह वो नहीं। हमारा हल्द्वानी में एक जेल है, उसके जेलर से मैं बैठा बात कर रहा था, बता रहे थे हमारे जेल में 400 कैदियों के रखने की जगह है, कैपेसिटी, उसमें 1700 कैदी पहले से ही। इसलिए तो बेल मिल जाता है जल्दी कि कुछ निकलेंगे तो कुछ घुसेगा, है इधर से घुसा लेते हैं, क्योंकि नहीं घुसाएंगे तो बोलेगा कुछ एक्शन नहीं लिया। घुसा के 2 महीने बाद निकाल देते उधर, ताकि खाली हो जाए तो उसमें आ जाएगा। क्यों बेल मिलता है इतना जल्दी? इसलिए तो मिलता है कि जगह ही नहीं है। 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है सरकार जेल को मेंटेन करने के लिए। हमको दे दे, हम गीता बांट के कितने लोगों को क्राइम करने से बचा लेंगे। कल्याण प्रभु को 7,000 करोड़ मिल जाए तो ज्ञान के गंगा बहा देंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं करेगा। प्रॉब्लम पे पैसा खर्चा करेगा, सोल्यूशन पे नहीं करेगा। जो है उल्लू आदमी, वो प्रॉब्लम पे समझ पैसा खर्चा करेगा, सोल्यूशन पे नहीं। सोल्यूशन क्या है? कोई मतलब नहीं। और सोचिए कि क्राइम कितना होता है भारत में। रिपोर्टेड रेप के केस एक साल में रिपोर्टेड केसेज 35,000 है, केस रेप के। लेकिन बताते हैं कि ये 35,000 रिपोर्टेड केस जो है वो केवल 1% है। 99% रेप केस अनरिपोर्टेड हो, 99% अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट ही नहीं होता है उसका। आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 35 लाख रेप होते हैं इंडिया में एक साल में, जिसमें से कि लगभग 34 लाख लगभग तो रिपोर्ट ही नहीं होते। और करता कौन है आप जानते हैं? शॉकिंग आंकड़ा, शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, इसमें से 80 to 85% रेप केस अपने रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव, जान पहचान के लोग, क्लोज रिलेटिव्स करते हैं। ये भारत देश है। क्या सिचुएशन है? जहाँ कहा जाता था भारत को ऐसा देश है जो दुनिया के लिए एक लैंडमार्क, एक सेट करता था, ये आदर्श प्रस्तुत करता था चरित्र में, हर क्षेत्र में। उस देश की स्थिति कहाँ जा रही है? भारत के नौजवानों, आप सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके माता पिता तो चले जाएंगे, उनका बहुत जल्द 10-15 आप लोगों को फेस करना पड़ेगा आने वाले समय में, है। अभी देखो बांग्लादेश की क्या स्थिति माता पिता तो मस्ती करके चले गए, उन्होंने सोचा नहीं भविष्य के लिए, है। आने वाली जनरेशन कटेगी, कटेगी। पहले अगर सोच लेते तो नहीं होता, आवाज उठाते, अगर इसके खिलाफ तत्पर हो जाते, राइट टाइम, राइट चॉइस एट द राइट टाइम। इफ यू मिस इट, you miss your life, you miss the entire civilization, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये कोई समय है? इज राइट रॉन्ग टाइम? This is not right time, wrong time. False compassion, false compassion. ये शोभा नहीं देता तुमको। सही समय पे यहाँ दया दिखाने की बात जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो मारने की जरूरत है। युद्ध करो, युद्ध, दया नहीं, युद्ध। कृष्ण ने कहा ना,
दया दिखा रहे हो तो जहाँ दया दिखाना चाहिए वहाँ दया नहीं दिखाता, जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ दया दिखाता है। क्यों? ये भी गीता नहीं पढ़ता है, गीता नहीं पढ़ता। ह्यूमन राइट्स आ जाता है बीच में। ह्यूमन राइट्स ह्यूमन को दिया जाए, डेमन को थोड़ी दिया जाए। डेमन्स के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है, डेमन्स के लिए डेमन राइट है। डेमन है तो जागृत होना पड़ेगा, सही समय, राइट टाइम, राइट चॉइस यू हैव टू मेक। राइट टाइम, राइट चॉइस। इफ यू मिस इट यू सफर द कंसिक्वेंस, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो बोले अभी तो टाइम है हमारा मस्ती करने का प्रभु जी, बाद में देखेंगे, अभी तो हम यंग हैं, जवान हैं, अभी कहाँ हम काफी सीरियस चीजों में लगा रहे हैं। अभी तो खेलने खाने का घूमने का उम्र है, मस्ती करने का समय है, तो मस्ती करो, क्या दिक्कत है? हम तो मस्ती करने के लिए बोल रहे हैं आपको। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन है। मस्ती कैसी मस्ती करनी है? भक्ति की मस्ती करनी है। कलयुग की मस्ती नहीं, कलयुग तो आपको फंसा देगा। साजिश, पूरी साजिश चल रही है, हमको सुलाने की साजिश है। सुला दिया जाएगा, ड्रग्स के नशे में सुला दो, ये कुछ ना कर सके, जाग ना पाए, जागरूक ना हो पाए। ड्रग्स, सेक्स, क्राइम फंसा दो सबको। इसलिए पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, फंस जाएगा सब, फंस जाओ, सब फंस गया उसमें। अब बच्चा कुछ नहीं सोचेगा, क्या फ्यूचर का सोचना है, देश के बारे में क्या सोचना है, सब भूल जाओ। जो फंस गया, नशा मतलब फंसा, नशा में फंसा दिया उसको, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया है? इसलिए तो नशा बनाया है, और सारा नशा का तस्करी हो रहा है इंडिया में, हर युवक तक पहुंच। जैसे हम लोग प्लान बनाते हैं ना, ईच वन प्रीच वन है, उसी तरह से नशा वाले भी प्लान। हर कॉलेज में हमारा सेंटर होना चाहिए, हमारे एजेंट्स होने चाहिए, चप्पे पर हमारा राज्य होना चाहिए। एक जगह, ये कोई यूथ बच के ना जाए, हर जगह सप्लाई होनी चाहिए ड्रग्स की। हर कॉलेज में सप्लाई, ड्रग्स, सिगरेट, शराब की सप्लाई पूरी धुत कर दो नशे में। सोचने का टाइम ना मिले, सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो हम लोग जागरूक करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अकेले तो नहीं होगा ना, सबको साथ देना पड़ेगा। सारी रेडी? एवरीवन इज रेडी? अरे कम से कम आवाज तो उठा दो, आदमी जागरूक हो जाना ठीक है। कम से कम जो कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ जाएगा। लेट्स कम टुगेदर। कहते ना कि बेटर लेट, जल्दी करो, जल्दी, देर मत करो, समय जा रहा है, समय खत्म हो रहा है, हमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा काम करना है। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। इसलिए आप सबको समय बर्बाद मत कीजिए। वेरी वेरी सीरियस इशू। आप देखो, सरकार तो जवाब दे चुकी है, सरकार को पता चल गया कुछ नहीं कर सकती, ये हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ हैंड, गॉन। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी थे उस समय, रामनाथ कोविंद से पहले। सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाए थे अपने प्रेसिडेंट हाउस में, मैं भी गया था उसमें। उस समय 10 साल पहले हम लोग एड्रेस करते हुए बोल रहे थे कि इंडिया की स्थिति बहुत खराब हो गई है। बोल रहे थे क्राइम आउट ऑफ हैंड जा रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि पुलिस खुद ही करप्ट है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, उसके हाथ से बाहर है। आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए 54% MP करप्ट है, 54 क्राइम केसेज है, सीरियस क्रिमिनल केसेज है।
तो कैसे होगा बताइए। वो बोले हम तो अब निराश हो चुके हैं, आप धर्म गुरुओं से थोड़ी आशा बची है, आप लोग कुछ कर सकते हो, आप लोग कुछ सोचो इसके ऊपर कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। और धर्म गुरु लोग की बात कौन मानता है? विराट कोहली कुछ बोल देते लोग मान देते हैं। ड्रीम 11 खेलो बेटा, अरे हमारा स्टार बोल रहा है ड्रीम 11 खेलने के लिए, करी से वचन होता हुआ नष्ट मोह हे विराट कोहली, प्रभु जी ने जो मोह का तीर चलाया था लेक्चर वो नष्ट हो गया, अब तो ड्रीम 11 खेलेंगे, आपका वचन जरूर मानेंगे। हमने अपना स्टार बना रखा है किसको? विराट कोहली को। है पान मसाला का प्रचार जो करता है, सोचिए जिसे कैंसर होता है उसको एडवर्टाइज कर रहा है वो आकर, और आपने उसको अपना स्टार बनाया है। उसको आपकी चिंता ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए, आपने उसको स्टार बना दिया। और जो संत महात्मा अपना सर्वस्व त्याग कर समाज के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता उसे उसकी बात कोई सुनता नहीं, सीरियस लेता नहीं है कि नहीं? बोलते ये देखो ये लोग हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अच्छा, आपके ब्रेन में इतनी गंदगी भर दी गई है तो उसको साफ कर रहे हैं बिना पैसा के, फ्री में, है कि नहीं? लोग गंदगी भरने के लिए पैसा ले रहे हैं, हम साफ करने के लिए बिना पैसा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आपने उनको अपना स्टार बना दिया, अपना आदर्श बना दिया है, जो आपको नरक की ओर ले जा रहे हैं, फंसा रहे हैं, साजिश में फंसा रहे हैं, सब गलत दिशा में ले जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा वो हमारे दोस्त नहीं, हमारे आइडियल नहीं, वो हमारे आइडियल कौन है उसको समझा। हमारे आइडियल श्री राम है, हमारे आइडियल कृष्ण है। हमारे आइडियल हनुमान जी है, हमारा आइडियल अर्जुन है, हमारे आइडियल युधिष्ठिर महाराज है। उन्होंने झूठ नहीं बोला पूरे लाइफ में, कभी झूठ बोला नहीं। एक बार भगवान ने उनको बोला बोल दो भाई थोड़ा देर बोल। भगवान तक की बात मानने से हिचकिचा रहे थे, कैसा होगा, कैसे झूठ बोल दे। ऐसे ऐसे लोग हमारी संस्कृति में हुए, हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है, और उसके वंशज हम हो गए, क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नाम डुबा रहे हैं उनका, है कि नहीं? चरित्र का मैंने चरित्र अगर नहीं रहेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमको इस बात को समझना, इसकी गंभीरता को लेना है। आप सब युवक है ना, सोचिए इस बात को। कई बार हमारे युवक आते हैं प्रोग्राम, प्रभु जी हमारे मम्मी पापा हमको मना करते हैं, क्या उधर नहीं जाने का इस फॉर्म में? एक बार हमने विप्लव फेस्टिवल किया, और विप्लव फेस्टिवल के बाद हमने फ़ोन किया पीछे सबसे फीडबैक ले लिए, कैसा लगा आपको विप्लव? फ़ोन किया, कैसे, हेलो हरे कृष्णा, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा कैसा लगा विप्लव? बहुत अच्छा था प्रभु जी। अच्छा प्रसाद कैसा था? बहुत अच्छा था। ड्रामा कैसा था? वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा लेक्चर कैसा था? वो भी बहुत बढ़िया था। अच्छा सब बढ़िया था, सब बढ़िया था। आएंगे अगली बार? बिल्कुल नहीं आऊंगा। अरे भाई सब अच्छा था तो क्यों नहीं आएगा? हमें बहुत डर लग रहा है। इस बात का डर, कहीं मैं अगर मैं ऐसे ही आता रहा तो मैं भी अच्छा हो जाऊंगा, और मैं इतना अच्छा होना नहीं चाहता। मेरे को डर लग रहा है। किस चीज से डर लगे? अच्छा बनने से डर लग रहा है। और इतना बढ़िया बन जाऊंगा तो मेरे से विवाह कौन करेगी?
अरे दुआ नहीं करेगी तो आ जाना, ब्रह्मचारी बन जाना, क्या दिक्कत है। और ये उसको ऑर्डर होता है, वो तो मेंढर है? किस बात का डर है बताओ? लोग डरते हैं, अच्छाई से डर रहे हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते, डरते हैं, धोती कुर्ता पहनने से डरते हैं। अरे लोग ऐसे देखते हैं हमको, प्रभु जी हम धोती कुर्ता पहन के जाते तो ऐसे देखता हम किसी और ग्रह का प्राणी चल रहा है। ऐसे हमको लगता है कि हम कुछ क्राइम कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के कुछ क्राइम कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमको। हम कैसे देखते हैं? हम फॉरेनर हो गए हैं, हम फॉरेनर हो गए। भारत में भारत की ड्रेस पहनने से आप फॉरेनर हो गए। अंग्रेज को हमने भगा दिया, खुद अंग्रेज बन गए। अंग्रेजों को भगा दिया है। अरे पैंट शर्ट तो गांधी जी 1922 में चला रहे थे, अभी आ गया 2022, तो गांधी जी तो चले गए तो हम फिर से लेके आ गए पैंट शर्ट। मूर्ख कहीं का, इतना जलाया हमको दे देता। क्या जरूरत था पैंट शर्ट जलाने का? है? हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पे शर्म महसूस करते हैं। कॉलोनियल माइंडसेट है। वी आर स्टिल स्लेव, वी आर स्टिल स्लेव, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंटेलेक्चुअली वी आर स्लेव। अभी भी हम बाहर से दिखता है हम लोग केवल नाम के हिंदू भारत के वाले हैं, भारतवासी, नाम के भारतवासी हैं, लेकिन भारतीयता नहीं है हमारे अंदर, वो सिद्धांत नहीं है हमारे अंदर। इसलिए तो इतना बढ़ रहा है क्राइम, रेप। कैन यू इमेजिन रेप, सच ए सीरियस मैटर, इतनी बड़ी संख्या में? कैन यू इमेजिन? तो और हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, उसका क्या कहें बताइए। जुडिशियरी सिस्टम है, बोलता है हम तो किसी को फांसी, हमने रिकॉर्ड बनाया है पिछले 100 साल में कि हम किसी को फांसी दिए ही नहीं। क्या हम फांसी नहीं देते हैं? और आपको देने की जरूरत क्या है? लोग खुद ही ले रहे हैं, खुद ही लोग ले रहे हैं, पंखा पे लटक रहे हैं। तुमको क्या जरूरत है देने का फांसी? एक कोटा पूरा होना चाहिए। जैसे भारत में हर साल 2.5 लाख लोग सुसाइड करते रहे हैं। कितने? 2.5 लाख लोग। तो कोर्ट नहीं देगा तो क्या सुसाइड नहीं हो, फांसी पे नहीं चढ़ेंगे? हैं? लटकेंगे, जरूर लटकेंगे। कोर्ट लटकाए या ना लटकाए, माया जरूर लटकाएगी। बच नहीं सकते बच्चू, हैं? जल्लाद तो नहीं लटकाएगा, लेकिन खुद ही लटकाओगे, लगाओगे इसे। क्यों? क्योंकि अगर सन्मार्ग पे नहीं चलोगे तो जीवन मृत्यु से ज्यादा भयानक हो जाएगा। अपने हाथों से अपना जीवन नष्ट करना पड़ेगा। समझ जाओ, ये संदेश पहुंचा दो, सब तक पहुंचाइए। अगर भगवान की बात नहीं सुने, आप सोचते हैं कोर्ट हमको तो फांसी का सजा देगा नहीं। प्रभु यार कोर्ट क्यों देगा? खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा। तो कोई मरवत नहीं है। 2.5 लाख लोग हर साल मरते हैं, सुसाइड करते इंडिया में, एक साल में। सिगरेट पीकर 15 लाख लोग मरते हैं हर साल इंडिया में, सिगरेट पीने से। सिगरेट, अगर इस्कॉन डिवोटी सब बन जाएंगे तो कितने लोग बचेंगे सोचो। उसमें से कुछ लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, अच्छी बात है, तो बचा भी तो रहे इतने लोगों को, हैं? इतने लोग बचा रहे हैं तो कुछ लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं। अच्छा है ना, मरने से तो अच्छा है। वो लोग 40,000 कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, है ना। हम उनको पकड़ के बोल दे तुम लोग सब ब्रह्मचारी बन जाओ, सुसाइड मत करो। ये भी सुसाइड के समान ही है एक तरह से।
वो मर जाएगा लेकिन सुसाइड कर लेगा, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। क्यों? लोग जो है मर रहे हैं, कोई आगे आना नहीं चाहता। सरकार को कोई प्रायोरिटी नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है? आप मर रहे हो, उसको क्या मतलब है? उसको तो रॉयल्टी मिल रही है। शराब बेचता है तो उससे मिलता है, कमीशन मिलता है सरकार को। आप अपना बीमार होइए, मरिए, जाइए, पैसा दीजिए, खाइए पीजिए, सरकार को तो मिलता है। टैक्स मिल रहा है, मिलता है ना, सरकार को टैक्स मिलता है। मरता कौन है? प्यारी जनता, मेरी प्यारी जनता। आप लोग शराब पीजिए, सिगरेट पीजिए, हम आपको पूरा सप्लाई देगा, डोर टू डोर डिलीवरी। अभी हम ड्रोन बना रहे हैं, आपको ज़्यादा परिश्रम, बहुत मेहनत हो रहा है, कठिनाई हो रही है, कोरोना में नहीं आ पा रहा है, दिक्कत हो रहा है लॉकडाउन में, हम दरवाजे तक पहुंचाएंगे। गीता ने क्या शराब शराब पहुंचाएंगे, डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे नेता लोग। क्यों? टैक्स। मौत का व्यापार है ये। क्या? मौत का व्यापार कर रही है मौत की सरकार, मौत की सरकार। और जनता बेकार, जनता को भी लोग बुद्धि नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं, मर रहे हैं, जा रहे हैं उसी में। जो उनके लिए सबसे खतरनाक है वही उनको बहुत आकर्षक लगता है। व्हाट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। फतिंगे होते, फतिंगे, लैंप, बरसात के दिनों में लैंप जला दीजिए, कितने फतिंगे उसके तरफ चारों जाते हैं, लाइट के पीछे ऐसे ऐसे नाचते रहेंगे, हैं? उनका विप्लव है वहाँ। इतने तो रजिस्ट्रेशन करने के लोग नहीं आएंगे। और जब तक लाइट जलता रहेगा वो लोग ऐसा छोड़ के नहीं जाएगा। 12 बज जाए, 1 बज जाए, आप लोग तो थोड़ी देर में निकल के जाने लगेंगे, और वो लोग जो के ज्यादा नहीं। और सुबह जब जाएंगे तो सब वहीं पे मिलेगा शहीद, लैंप पोस्ट के नीचे हजारों दीवाने शहीद मिलेंगे आपको, हैं? हजारों ऐसे पड़े मिलेंगे, बोलेंगे प्यार में मौत मिली, गए थे प्यार करने। देखो किसकी गलती है, देखो मूर्खता कितनी है। ये देखो कितना आश्चर्य है, जो चीज उसके लिए मृत्यु है वही उसको अट्रैक्टिव लगती है। व्हाट इज मोस्ट डेंजरस इज मोस्ट अट्रैक्टिव। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसा बनाया है माया ने, माया रचित संसार है ये। अब कौन समझाए फतिंगों को? फतिंगो मत जाओ, तुम्हारी मृत्यु है वो बल्ब। वो बोलेंगे प्यार का दुश्मन आ गया, ये इस्कॉन वाला प्यार का दुश्मन है, जान से मार देगा वो आपको गुस्सा में। हट जाओ सामने से प्रभु जी आप, हमारे बीच मत आइए। अरे हम तुमको बचा रहे हैं, नहीं बचना है हमको मरना है, मोक्ष प्राप्त होगा मरने के बाद। उसी कौन समझाएगा? थिंग्स विच आर मोस्ट डेंजरस है, हमको पता नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, कुछ नहीं पता। इसलिए शास्त्र पढ़ने का, ये संस्पर्श जान होगा दुख जो नहीं होते, आदन तो अंत तो कौन थे नते से रमते बुरा। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता, क्योंकि ये दुख का स्रोत है। दुख जो नहीं एवते, दुख का स्रोत है। जब हम इसको समझ जाएंगे, जान जाएंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे। अंग्रेज सब मूर्ख था,
गीता का ज्ञान नहीं था उनके पास, वो भागते थे और अपनी संस्कृति लाद कर चले गए यहाँ से। हम अभी उसी के पीछे भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी गए इंग्लैंड में जब पहुंचे, पत्रकार आ गए, स्वामी जी आप क्यों आए लंदन में, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ? प्रभुपाद जी बोले हम आए हैं आपको कुछ देने आए हैं। आप इंडिया तो गए, इंडिया को बहुत लूटा, तुम लोगों ने इंडिया को बहुत लूटा, लेकिन मूर्ख ही रह गए तुम। मूर्ख? तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हमको लगता है, हमने तो पूरा लूटा। तुमने लूटा लेकिन मेन चीज छोड़ दिया। मेन चीज तो कोहिनूर है, कोहिनूर तो है हमारे पास, हम लेके आएंगे। अरे कोहिनूर तो कुछ नहीं है, उससे भी कीमती चीज था, वो छोड़ के आ गए तुम लोग, इसलिए सोचा कि चल के दे आता हूँ। वो क्या है स्वामी जी? बोले भगवत गीता का गया। ये सबसे कीमती है, सबसे कीमती वस्तु है भारत की। उल्लू तुम लोग मेन चीज तो भूल गया, उसको चुरा लेता तो कल्याण हो जाता तेरा। इसलिए सोचा मैं दे के आता हूँ। तो गीता का प्रचार किया, सारे अंग्रेज भक्त बन गए, समझ गए जीवन का लक्ष्य क्या है। अरे पागल भाग रहा था, परछाई के पीछे भाग रहा था मैं, उल्लू है। भक्त बनने लगे हैं, प्रभुपाद जी के चरणों में गिर पड़े सब। तो प्रभुपाद जी इंडिया में जब वापस आए विदेशियों को लेकर, तो एक प्रभुपाद जी ऐसे आसन में बैठे थे, तो एक विदेशी लेफ्ट राइट ऐसे चामर पर। तो प्रभुपाद जी बोले हु इज ग्रेट, महात्मा गांधी और मी? हु इज ग्रेट? तो लोग बोले दोनों ग्रेट हैं। तो बोले नहीं है, आई एम ग्रेट। प्रभुपाद जी बोले आई एम ग्रेट। बोले हाउ? बोले देखो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया और भारत को आजाद कराया, लेकिन हमने अंग्रेजों को पकड़ के लाया गुलाम बना के। देखो एक इधर है, एक इधर है। आई एम ग्रेट। डेली गुरु पूजा करता है सब। बंधु मुई सावधान आते करते हैं ना सारे विदेशी। देखो कितना डेडिकेटेड है, हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। इतना एडवांस कर दिया प्रभुपाद जी ने, हैं? प्रभुपाद जी ने कितना परिवर्तित कर दिया संसार को। और प्रभुपाद जी बोले एक इंडियन का पावर देखो, मैं आई एम द वन इंडियन, एक इंडियन हूँ, देखो पूरी दुनिया को हिला दिया। तुम सब भारतीय अगर मेरे जैसा हो जाओ तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब उस दिन कामयाब हो जाएंगे। किस दिन? जब आप सब प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलोगे, पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य होगा। किसका? किसका राज्य होगा बताइए? धर्म का राज्य होगा। धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म क्या होता है वो तक लोगों को नहीं पता। धर्म स्थापना क्या करेंगे? इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा आप सब देखो मुझे, मैंने कैसे किया, मैंने कैसे। कितने विदेशी आज देखो विदेशों में इतने लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन, कैसे? प्रभुपाद जी के पास इतने भारी संख्या में विदेशी लोग जो है वो अपना जीवन परिवर्तित हो गया, उनका वैदिक संस्कृति को अपना लिए और आनंद से रह रहे हैं। आप वृंदावन में जाइए, विदेशी लोग अपनी कम्युनिटी बना के आनंद में रह रहे, हरे कृष्णा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोले तुम सब अगर साथ दो मेरा हैं तो पूरी दुनिया सनातन संस्कृति का पालन करेगी। कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड इन 18 days।
भगवान कृष्ण पूरा संसार आपके हाथ में दे देंगे 18 दिन के अंदर, जैसे युधिष्ठिर महाराज को दे दिए। मात्र 18 दिन में पूरे विश्व का साम्राज्य छीन कर धृतराष्ट्र दे दिया युधिष्ठिर को, लो बेटा तू राज कर, दे दिए ना। और प्रभुपाद जी बोले आपको भी दे सकते हैं, लेकिन आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी टू टेक इट अप? आर यू रेडी? यू हैव टू बिकम रेडी, तैयार होना पड़ेगा। कैसे तैयार होंगे? हम सबको प्रभुपाद जी के बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा। और चूंकि प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने इस रास्ते को अपनाया, धीरे धीरे देखिए पूरी पृथ्वी पे सनातन संस्कृति बढ़ रही है। और आप सब भी अगर इस संदेश को गंभीरता से लेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगा। और लाभ किसको होगा? हम सबको होगा। शांति चारों ओर होगी तो सबको फायदा होगा ना। भारत में 60 लाख क्राइम होता है, उसमें एक भी इस्कॉन का नहीं होता है। This is our contribution to the world। 5.5 करोड़ केस चल रहे हैं, इस्कॉन का आपको नहीं मिलेगा उसमें। This is our contribution। तो जी भारत में लोग 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते, उसमें एक भी इस्कॉन का नहीं होगा। कितने लोग ड्रग्स लेते, एक भी इस्कॉन का नहीं होगा। अगर पूरे भारत के लोग इस्कॉन डिवोटी बन जाएं तो कितना पैसा बचेगा? बताइए, 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते, एक आदमी 8 सिगरेट पीता है एक दिन में, 80 रुपए का, तो 27 गुणे 80 कितना हो गया? बताइए, 2160 करोड़ रुपए एक दिन में। 365 दिन में कितना? 8 लाख करोड़ रुपए तो सिगरेट से बचेगा केवल। 8 लाख करोड़ रुपए बैठे बैठे 1 करोड़ बांट देंगे आप लोगों को, केवल माला करिएगा, है कि नहीं? केवल एक चीज बताया मैं, सोचिए अगर सब इस्कॉन डिवोटी बन जाए, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम लोग यार। वेस्टिंग मनी की कमी नहीं है, इतने पैसे बर्बाद कर रहे। अगर हम भक्त बन जाए, ये सारे पैसे बच जाएंगे। कोई कमी नहीं है, भगवान ने कमी बनाया नहीं है, हमने कमी बनाया है। भगवान ने तो सब कुछ दिया है, हम उसको बर्बाद करते हैं। इसलिए क्यों बर्बाद करते हैं? अज्ञानता के कारण। ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है, शिक्षा बहुत आवश्यक है। जब ज्ञान होगा तो फिर उसी अनुसार आचरण होगा। जैसा ज्ञान वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा संसार, वैसा व्यापार, और नहीं तो भ्रष्टाचार। तो इसे ज्ञान, कैसे? ज्ञान। देखिए ये जो मंदिर है, इतना बड़ा कैंपस है, क्या है? यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। अज्ञानता फैल रहा है, पाप बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है। क्यों? जिस चीज़ पे आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ बढ़ रहा है। मशीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने 250 एकड़ में IIT बनाया है। IIT में क्या पढ़ाया जाता है? IIM में क्या पढ़ाया जाता है? मशीन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, ये पढ़ाया जाता है ना। इसलिए मशीन की क्वालिटी बढ़ रही है। लेकिन कहाँ वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ाया जाता है इंसान की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए? है 250 एकड़ में सरकार ने बनाया तो यूनिवर्सिटी है? नहीं बनाया। हम ही लोग थोड़ा बहुत पैसा वैसा दान लेके बना देते हैं एक दो। ये देखिए एक यूनिवर्सिटी है यहाँ, ये ऑडिटोरियम है, इसमें लेक्चर चल रहा है। वो भी बड़ा मुश्किल से कोई एडमिशन ले लेना नहीं चाहते इस यूनिवर्सिटी में, कोई लेना नहीं चाह रहा है। प्रभु जी कहाँ हमको फंसा दिया हरे कृष्ण ने, कोई नहीं लेना चाहिए, किसी को पता ही नहीं इसका क्या मतलब। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग काम क्या है?
मतलब हमको समझ में नहीं आता आप लोग, मतलब आप लोग चाहते क्या है? सर हम चाहते हैं कि आप ना अपना उल्लूपना छोड़ दीजिए। मतलब आपका कहना है कि हम उल्लू हैं? नहीं, हमारे ये नहीं कहना। हम बोले कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन उल्लूपना छोड़ दीजिए। उनको पता नहीं IAS IPS इतना बड़ा डिग्री लेकर इतना नहीं पता कि चोरी करना पाप है। भ्रष्टाचार पैसा चुरा के जेल में जाके बैठ गया, IAS ऑफिसर जेल में। इतना पढ़ाई का क्या फायदा तेरा? तो इतना पढ़ाई किया, तेरे को इतना नहीं पता कि चोरी करना पाप है। व्हाट इज द यूज? तेरा पेट भरता नहीं, इतनी सैलरी मोटी मोटी मिलती, तेरा फिर भी पेट नहीं भरता है। न काम खत्म हुआ, न क्रोध खत्म हुआ, न लोभ खत्म हुआ, तो क्या तू ऑफिसर है? क्या देश की रक्षा करेगा तू? है तू तो रक्षक बन के भक्षक कर रहा है? तो क्या समाज का उद्धार करेगा? है इतनी पढ़ाई और कॉमन सेंस नहीं, थोड़ी बुद्धि ना आई है कि जेन्युइन मोरालिटी नहीं है। जानवर हमसे बेहतर हैं, जानवर हमसे बेहतर है, इंसान तो जानवरों से भी घिरा हुआ है। आप कभी नहीं देखोगे कि 5 कुत्ते मिल के किसी कुतिया का रेप करके मर्डर कर दिए। कभी सुने? कभी सुने? हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियस पॉइंट है ये, वेरी सीरियस पॉइंट। नेवर सी दिस। गिरते हो कुत्ते हैं, हम भले बोले कुत्ता कहीं का, लेकिन वो कुत्ते हैं, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड है, उससे नीचे नहीं गिरते। हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। रोज लाखों की संख्या में कुत्ते घूम रहे हैं दुनिया में इंसान के रूप में, और कहते हैं हम इंसान हैं। शैतान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा, आपको देखिए। खाक में शैतान रहा यार, ये हमको फेल कर दिया सब। हम जो सपने भी नहीं सोचते वो करता है ये। ये स्थिति है मानव समाज की। रेपिस्ट को बचाने के लिए कोर्ट आ जाता है, सरकार, पूरी सरकार लग जाती है रेपिस्ट को बचाने के लिए। ये हमारा समाज। वहां पे शांति कैसे आएगी? सुख कैसे आएगा? बताइए। यह शास्त्र विद्युत सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि मवाप्नुति। कोई हेल्प नहीं करेगा, हमें खुद अपना भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। हम सबको, पब्लिक जनता को बनना पड़ेगा। Nobody will come, no one will come। प्रभुपाद जी आए हैं हमको बचाने के लिए, हैं? इसलिए जागिए, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया, पिशाची रखो बोले। पिशाची माया की गोद में सो रहे हैं। महाप्रभु आए हैं हमको ज्ञान देने के लिए, बचाने के लिए आए हैं, सन्मार्ग पर ले जाने के लिए आए हैं। उनकी बात ध्यान से सुन के अप्लाई करना है, उस रास्ते पे चलना, समझना है व्हाई आई शुड वॉक ऑन दिस पाथ। क्यों 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 इस रास्ते पर चलना है, इससे क्या मेरा लाभ होगा, इसको समझना है। कैसे कैसे ये रास्ता ही सही है, बाकी रास्ते गलत हैं। वो मृत्यु को ले जा रहे हैं, नरक की ओर ले जा रहे हैं संसार को। स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी हम सन्मार्ग पर चल पाएंगे। और यही आवाज यहाँ से उठनी चाहिए, विप्लव से। पाप के खिलाफ आवाज है विप्लव, पाप के खिलाफ आवाज है विप्लव। आप समझ, जितने यहाँ भक्त बैठे हैं, सारे युवा भक्त, आप सब आज 2024 के आखिरी दिवस है, और ये प्रॉमिस करके जाइए है कि एक साल, अगले साल आएंगे तो यहाँ पे जितने होंगे उतने डबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
जब तक एक नया भक्त नहीं बनाएंगे तब तक हम नया साल नहीं बनाएंगे। ये होना चाहिए हमारा संकल्प, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। क्या अगले साल हैप्पी न्यू ईयर मत बोलना है किसी को, अगर एक साल में एक व्यक्ति को भक्त नहीं बनाया तो। अरे रेडी? रेडी? यस। सब लोग तैयार हो जाइए। नहीं बनाएंगे तो बाद में मेरे को मत बोलिए कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये मत बोलिए। आप इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन तो यही कर रहे हैं जो बता रहे हैं आपको, आप आवाज नहीं उठा रहे। क्या हुआ, मतलब आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? हमको आवाज नहीं उठाना है। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अभी नहीं, मत बोलिए जाइए। हम क्या कर सकते हैं, आप बोलते ही नहीं। अरे बोल दो यार, कम से कम हमारा उत्साह बढ़ जाए। तुम बाद में मत करना कुछ। मतलब हमको इनकरेज करने के लिए तो कम से कम बोल दो, कम से कम आगे निकल जाएगा, पीछे से भाग जाना। हम जाके मर जाएंगे, जेल में जाएंगे बांग्लादेश में। अभी तो बोल दो, कम से कम निकल जाए आगे। लेकिन कम ऑन, आर यू रेडी? सो देयरफॉर ये आप सबके फायदे के लिए जो संदेश दे रहे हैं, आप सबका फायदा है, सबका लाभ है इसमें। अगर हम संसार में अच्छाई को फैलाएंगे तो रिटर्न में हमको अच्छाई मिलेगी, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार हम होंगे जो विकल्प होगा है, हम उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू सो मच। बैठे रहिए, बैठे रहिए। अभी कुछ प्रोग्राम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो लग रहा है कि माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। विप्लव, 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 विप्लव। हरि बोल, हरि बोल। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी का, कि प्रभु जी ने हमको जीवन का सत्य और इसका समाधान कैसे व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे हम सब मिलके ला सकते हैं, ये आज हमें समझाया। हमने थोड़ा वक्त रखा है प्रश्न उत्तर के लिए। आप में से किसी को भी आज के प्रवचन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न प्रभु जी को पूछना हो तो आपके पास माइक आएगा, आप प्रभु जी को प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको प्रभु जी जवाब देंगे। आप में से किसी को प्रश्न है, प्रभु जी को कुछ पूछना है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं अपनी जगह पे। यस प्रभु जी, आप अपनी जगह पे खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। पूछिए। प्रभु जी, जैसा कि आपने इतना सुंदर प्रवचन दिया और आपने बताया कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक मतलब हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। तो मतलब मैं इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि हम ये सोचते हैं कि इस्कॉन वाले क्यों कुछ नहीं कर रहे, बांग्लादेश में इतना मतलब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो हम भी सोचते हैं कि इस्कॉन वाले क्यों कुछ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बांग्लादेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो ह्यूमन राइट्स है, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स जो बोलते रहते हैं, और ये जो यूएन है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। सबसे मतलब तमाशा देख रहा है कि बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का मतलब ऐसे कत्लेआम किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हम सिर्फ मतलब देखते रहते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, न्यूज में देखते रहते हैं, कोई स्टेटस में लगाता है, कोई स्टोरी में लगाता है। मतलब देखकर बहुत बुरा लगता है कि आज इतने सारे हिंदुओं को मार दिया, इतने सारे महिलाओं के साथ अत्याचार किया, इतना हिंदुओं का घर जला दिया। सिर्फ हम देखते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे।
तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ मैं अकेला खुद क्या ही कर सकता हूँ, वैसे मतलब देख ही सकता हूँ, कुछ कर तो सकता हूँ नहीं, तो मतलब क्या मैं क्या ही करूँ। फिर उसके बाद मतलब एक ऐसा होता है कि हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं, हम ना तो हम गवर्नमेंट है, ना तो हम कोई बड़ी संस्था है, ना तो हमारे पास पावर है, हम करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे इंडिविजुअल हम मतलब क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए। आपको कौन रोक रहा है करने के लिए? कुछ करो। क्या करें? क्या बताया करने के लिए? 2 मिनट पहले कुछ बताया मैंने। हाँ, अपने मतलब आवाज उठनी चाहिए, विप्लव करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ बताया करने के लिए बताया। भक्त को जोड़ना चाहिए। हाँ, और अकेले हो, अकेले कैसे हो? भगवान कृष्ण आपके साथ है। हरि बोल। आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। वसुदेव जी जेल के अंदर बंद हैं और कृष्ण प्रकट हो गए, बोले मुझे ले चलो गोकुल। वसुदेव जी कहते अरे प्रभु, पैर में तो बेड़िया लगी हुई है, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, 7 दरवाजे हैं, बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, सब पर गेट गार्ड खड़े हैं, और ऊपर से बारिश हो रही इतने जोर से, बीच में जमुना जी हैं, और आप बोलते हैं ले चलो गोकुल। कैसे लेके जाओगे? भगवान बोले उठो तो, आगे तो बढ़ो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। तो जैसे ऐसे हाथ उठाया गोद में लेने के लिए, तो हाथों से हथकड़ी खुल गया। खड़े हुए, पैर आगे बढ़ाया, जैसे बढ़ाया पैर की बेड़िया टूट गई अपने आप। आगे गए, गेट तो बंद है प्रभु। अरे चलो तो आगे चलो तो भाई साहब। वहां पहुंचते गेट खुल गया। अरे अपने आप खुल गया। गार्ड लोग ऐसे गिर गए, लेटे हुए फोंफो सो रहे। 7 दरवाजे खुल गए, बाहर बारिश हो रही थी, ऊपर से अरंत से आगे से चलिए चलिए पापा जी आगे बढ़िए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। आगे गए, जमुना जी लबालब, क्या करूं? अरे चलिए तो अंदर जाइए। तो अंदर घुस गए, पानी है इतना इतना इतना, अब क्या करूं? भगवान ने चरण नीचे कर दिए, जमुना जी ने पीछे हाईवे बना दिया, जाइए आराम से जाइए। सारे ऑब्स्टेकल दूर हो गए, हम आगे तो बढ़े। हम लोग सोचते रहते हैं क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथों में क्या है? अरे आपके हाथ में स्मार्टफोन है, उससे बहुत कुछ कर सकते हो भाई साहब। कम से कम विप्लव का जो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फॉरवर्ड कर दो। हैं? उंगलियों से कुछ नंबर डायल करो और कॉल करो। ये आज विप्लव है, आप जरूर आना है, कर सकते हैं। आपके हाथ में भगवत गीता है सर, बांटिए जाकर रोड पर। गीता ले लो, गीता गीता ले लो, गीता गीता ले लो, गीता। कर सकते हैं, कर सकते हैं। या इसके लिए भी मोदी चाहिए? ऐसे हजारों चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, हजारों चीजें। ऐसी हजारों चीजें हजारों लोग मिलकर आप जैसे लोग करेंगे तो आने वाले 10 साल में पूरा विश्व भक्त बन जाएगा। आप लोग ऐसा कैसे हो जाएगा? यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 500।
हर व्यक्ति अगर साल में एक व्यक्ति को जोड़ेगा तो एक साल में डबल हो जाएगा ना। 2025 में कितना हो जाएगा? 1000। 26 में 2000, 27 में, 28 में, 29 में 16 है, 30 में, 31 में, 32 में, 128। चलो 125 ले लेते हैं, 3000 का डिस्काउंट। 33 में 2.5 लाख, 250 का 2.5 लाख भूल गया। देखो यही तो समस्या तुम लोग। 2.5 लाख, 33 में 2.5 लाख, 34 में 5 लाख, 35 में 10 लाख, 36 में, 27 में, 37 में, 38 में 80 लाख, 39 में 1,60,00,000। 2042 तक खत्म, पूरा गुजरात खत्म। आपका भाई लोग 2047 की तैयारी कर रहा है, हम 2042 में खत्म कर देंगे, है कि नहीं? करना क्या है? आपके हाथ में है ये। साल में एक हिंदू को हिंदू बनाना है, मुस्लिम को नहीं। एक नकली हिंदू को असली हिंदू बनाना है। आपका काम आसान है, भाई लोगों का काम ज़्यादा कठिन है। उसको हिंदू को क्रिश्चियन बनाना है, उसका ज़्यादा कठिन काम वो कर रहा है। आपके हाथ में तो बहुत आसान काम दिया, असली को पकड़ के नकली को असली बनाइए। कर सकते? बोलिए। हम क्या कर सकते हैं? हम सिनेमा देख सकते हैं, हम क्रिकेट देख सकते हैं, 2,500 का टिकट कटा के और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाके मजा ले सकते हैं। छक्का का इसके लिए है हमारे पास, और कुछ नहीं। 2,500 लेके 10-15 भगवत गीता लेके जाके रोडों पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चलो 2,500 क्रिकेट वाला पैसा गीता में बांट दिया, नहीं वहाँ तो गीता तो हमको फ्री में चाहिए। आप गीता बांट रहे हैं, हाँ अच्छा फ्री में दे रहे हैं क्या? नहीं फ्री तो नहीं दे रहे हैं। अरे तो गीता का पैसा दे रहे हैं भाई साहब। सिगरेट फ्री में मिलता है क्या? सिगरेट खरीद के पीते हो, गीता तुमको फ्री में चाहिए। वाह रे इंडियन है। कर सकते कि नहीं? आप देखो यहाँ 500 यूथ है, सारे यूथ अगर टारगेट ले कि साल में 100 गीता बांटेंगे, कितना है? 100 गीता। 3 दिन में 1 गीता बांटिए। गीता बांटने से क्या होगा? गीता बांटने से ये जो ज्ञान है वो घर घर में पहुंच जाएगा। घर घर तिरंगा से कुछ नहीं हुआ, घर घर गीता होनी चाहिए। घर घर तिरंगा लहरा के क्या करेंगे? तिरंगा कोई छोड़ देता, भूल जाते हैं तिरंगा क्या है। तिरंगा क्या है उसको समझाने के लिए गीता डालना पड़ेगा, नहीं तो तिरंगा को कुछ नहीं वैल्यू देगा सर। तिरंगा एक रंगा हो जाएगा सर। इसलिए उस तिरंगा के अर्थ को, सही अर्थ को समझाने के लिए गीता बांटना पड़ेगा। हर घर में गीता जानी चाहिए। हर व्यक्ति को गीता पढ़, तब समझ में आएगा कर्तव्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और उतना करके देखिए, पूरा विश्व बदल जाएगा। प्रभुपाद जी अकेले थे, देखो थे ना अकेले। मोदी जी ने कोई हेल्प नहीं किया प्रभुपाद को, योगी जी भी नहीं हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। पैसा तो था ही नहीं, 40 रुपये था उनके पॉकेट में। बूढ़ा आदमी पानी के जहाज से अमेरिका गए, न रहने का ठिकाना न कुछ, लेकिन उनके साथ कौन था? गुरु और कृष्ण थे। तो कृष्ण तो आपका साथ हमेशा हैं। यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर। जहाँ कृष्ण है, जहाँ धनुधर अर्जुन है, वहाँ पे विजय है, वहाँ पे जीत है, वहाँ पे धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है वहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं।
आप जाके अपने जैसे हजारों युवकों को पकड़ के ला सकते हैं यहाँ पर, सब आओ चलो बैठ के गीता पढ़ो, कर सकते हैं? इसके लिए भी योगी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए है? ऐसे हजारों चीजें आप कर सकते हो, उसको करके तो देखो है? एक बार एक बच्चा था, उसको पिताजी ने 5,000 रुपया दिया पॉकेट मनी, और 2 दिन के बाद फिर से पिताजी पापा 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 पापा, हाँ बोलो क्या बात है? बोला पापा पैसा चाहिए। किस लिए? सामान खरीदना है। बोले 5,000 तो कल दिया था, कुछ खर्चा हो गया? नहीं, वो रखा हुआ है। तो रखा हुआ तो क्यों फोन किया? उल्लू का ही गया, जो दिया पहले खर्चा कर, उसके बाद अगर खत्म होगा तो फोन करने का है कि नहीं? उसी तरह से कई ऐसी क्षमता है, कैपेसिटी, कई ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो। पहले उसको करो तो पूरा, उसके बाद जो जरूरत होगा तो भगवान आएंगे, है कि नहीं? हजारों ऐसी चीजें कर सकते हैं, है कि नहीं? हमको ये बोला 2007 में जब मैं ब्रह्मचारी बना तो घर वाले मेरे बोले क्यों छोड़ रहे हो, सब छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैंने बोला दुनिया को बदलने जा रहा हूँ, समस्याओं को ठीक करना है। बोले अकेले दुनिया बदलने चले हो? अकेले क्या कर लोगे तुम? ऐसे बोला, अकेले क्या कर लोगे तुम? ऐसे बोला, जैसे आप बोल रहे। हम बोले अकेले नहीं। क्या अकेले नहीं, हजारों लोग, एक आगे आना चाहिए। हजारों लोग, अच्छे लोगों की कमी आज भी नहीं है समाज में, लेकिन कोई एक हो जो बिल्ली के गले में घंटी बांध के आगे आके। तो उसी तरह से ऐसे जब लोग आते हैं, अब देखो कितने लोग आ गए। इसे अहमदाबाद में यहाँ पे हम फेस्टिवल करते थे, कितने लोग आ गए थे। अब आप कितना मुश्किल होता था बना, आप देखिए कितने भक्त बन गए ना। कैसे? प्रयास किया। तो अगर 10 साल में 1 से 500 हो जाएंगे, तो अगले 10 साल में 500 से कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख हो जाएंगे। हो जाएगी कि नहीं? हो सकते हैं अगर आप सब प्रयास करेंगे। हमने कौन सा हथियार उठाया, कुछ किया? मोदी को कोई हेल्प नहीं किया जा रहा है, पुलिस का हेल्प नहीं लिया है, अपने बल पे बहुत कुछ किया जा सकता है? भगवान साथ में होते, ठीक है? अकेले मत समझिए कि आपके साथ कौन है? कृष्णा है हमेशा, उनके आदेश पालन कीजिए। ओके? और प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से करके सिखाया है कि अकेले क्या कर सकते हैं। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति देखिए कितना काम कर दिया। हम लोग यंग हैं, हम ऐसा बोलेगा हम क्या कर सकते हैं तो फिर दुनिया नरक में चली जाएगी। अगर यंग लोग होपलेस हो जाएंगे तो दुनिया गर्त में चली जाएगी। यंग लोगों का जज्बा होना चाहिए, हम परिवर्तन लेके आएंगे, करके रहेंगे परिवर्तन, ऐसे सोचिए, ठीक है? तो पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। हरि बोल।